गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अरुण चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस विद ऑनबोर्डिंग। जैसा कि आपको पता होगा या आपने देखा होगा 1 से लेकर 7 अप्रैल तक मैंने प्रीवियस जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए थे, जो कि हमारे अपकमिंग एग्जाम बीपीएससी और खासतौर पे यूपीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम भले ही आगे चला गया हो, लेकिन 6 से 8 मंथ के जो करंट अफेयर्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसी को हमने यहाँ पे ले रखे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक दिस सेशंस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम करंट अफेयर्स में देखते हैं कि यहाँ पे जो है इंडिजीनियस जो है एक आकाश तीर को इंट्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा, तो इंडियन आर्मी के द्वारा आकाश तीर को एक इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा, तो गाजियाबाद एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा ये जो है इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, उसके बाद से दूसरा हमारा जो करंट अफेयर्स है ये किससे रिलेटेड है, जयपुरिजिया एटॉमिक एनर्जी। जयपुरिजिया एटॉमिक एनर्जी जो कि है ये लार्जेस्ट एटॉमिक एनर्जी है कहाँ का, तो ये यूरोप का लार्जेस्ट एटॉमिक एनर्जी है, लार्जेस्ट एटॉमिक एनर्जी ऑफ यूरोप। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है ऑकस अग्रीमेंट जो है, इस ऑकस अग्रीमेंट में आपको पता है 3 कंट्रीज़ हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा अमेरिका। लेकिन अभी हाल ही में न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि जापान भी इसका मेंबर बन सकता है। अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन बनने की ज़्यादा उम्मीद है कि जापान वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ ऑकस। ठीक है, तो ऑकस के कौन कौन से मेंबर है, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा अमेरिका, और चौथा बनने की चांसेज है किसका, तो जापान। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद से परिवर्तन चिंतन समिट्स जो है ये हेल्ड किया जा रहा है न्यू दिल्ली में, 8 अप्रैल को हेल्ड किया गया। ठीक है, और इसको प्रिसाइड किसके द्वारा किया जाएगा, तो CDS के जो हैं आपके चेयरमैन अनिल चौहान के द्वारा ये किया जाएगा, हेड किया जाएगा। उसके बाद से GI टैग के बारे में बात करूँ तो मिराज में जो है सितार और तनपुरा को क्या मिला है, GI टैग मिला है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। WHO के बारे में अगर बात करूँ तो WHO का सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है आपको कि WHO का थीम क्या है और ये कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम इस बार रखा गया है माई हेल्थ इज़ माई राइट। ठीक है, और 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर आपसे पूछे तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है कि 1948 है। हेडक्वार्टर इसका पूछे तो जिनेवा है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगर CEO आपसे पूछा जाए तो टेड्रोस नोम ऑफ द गैब्रियसस, टेड्रोस गैब्रियसस, नाम थोड़ा सा ऊपर देख लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, एक बुक लिखा गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सैम पित्रोदा के द्वारा लिखा गया है। सैम पित्रोदा के द्वारा ये बुक लिखा गया है, यानी कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखा गया है, तो सैम पित्रोदा के द्वारा ये बुक लिखा गया है। उसके बाद से बात करूँ कि सेकंड स्पाई यानी सेकंड जासूस सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड जो है स्पाई सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो साउथ कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद से इसरो के जो है चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था, जो भी टीम उसमें शामिल थी उस टीम को अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जॉन एल जैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जॉन एल जैक और स्वीगार्ट अवार्ड इसको बोलते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया है, तो गिवन बाय द अमेरिका स्पेस फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। उसके बाद से याद रखना है आपको कि मनोज पांडा जो है ये न्यू मेंबर बन गए हैं किसका, तो 16th फाइनेंस कमीशन के न्यू मेंबर बन गए हैं। उसके बाद से याद रखना है आपको आयरलैंड के यंगेस्ट PM कौन बन गए हैं, तो आयरलैंड के यंगेस्ट PM कौन बन गए हैं, तो साइमन हैरिस बन गए हैं, जो कि 27 साल की एज में ये जो है यंगेस्ट PM बन गया है, कहाँ का, तो आयरलैंड का। दूसरा है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट की अगर बात करें, जो कि 2024 में रिलीज हुआ है, किसके द्वारा, तो WHO के द्वारा। यहाँ पे देखें तो चाइना जो है फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया इसमें हेपेटाइटिस के मामले में कितना नंबर पे है, तो सेकंड नंबर पे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज़ द जिग, जिग जो है न्यूज़ में आपका रहा, तो ये जिग क्या है, तो न्यू गोल्ड ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में जो है इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए यहाँ पे गोल्ड की जो है शुरुआत की गई है, गोल्ड कॉइन को इश्यू किया गया है जिसका नाम है जिग। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये गोल्ड ऑफ जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे का एक गोल्ड नेम है। ठीक है, HDFC जो है ये फर्स्ट बैंक प्राइवेट बैंक बन गया है, जो कि लक्षद्वीप में अपने ब्रांच को ओपन किया है। ठीक है, उसके बाद से ये वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे खोला जा रहा है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कहाँ पे खोला जा रहा है, तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा खोला जा रहा है, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के हेवाड़ा में खोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से लिंडी कैमरून जो है ये फर्स्ट वुमेन ब्रिटिश ऑन द हाई कमिश्नर्स टू इंडिया, इंडिया में हाई कमिश्नर के पोस्ट पे लिंडी कैमरून को चूज किया गया है, जो कि ब्रिटिशर्स ओरिजिन है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया का रैंक इसमें क्या है, 10th है, और फर्स्ट पे आपका रसिया है, सेकंड पे यूक्रेन है, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे आपका US और 5th पे आपका है नाइजीरिया। इंडिया का रैंक कितना है, तो 10th आपका इंडिया का रैंक है। उसके बाद से देखते हैं डायरेक्टर ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर कौन बन गए हैं, तो अरविंद कुमार बन गए हैं। तो ये हमारे जो हैं 8 से लेकर 14 अप्रैल तक
जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको मैंने इसमें कवर कर दिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।